हाँ सर ठीक मैं है, चलेगा चलेगा चलेगा। अभी कितने बजे खत्म हुई फिर क्लास, जितने लोग लेट आ रहे हैं अभी? 8:30 को। 8:30 को खत्म हुआ है। और तुम लोग क्या भाई, पीयूष सिंह, तुम लोग क्या क्या स्थिति है? तुम लोग का क्या चल रहा है? तो कोई बोलता ही नहीं तुम लोग क्या यार। चलो ठीक है यार, इसलिए पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आ रहा, पता है इसमें, मतलब ये ना बहुत कंजेस्टेड जगह फील आ रही है मुझे। और सिलेबस फास्ट करने के लिए मुझे चाहिए बोर्ड, क्योंकि बोर्ड पे कैसा है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, मतलब बड़ा बड़ा जगह रहता है। सर आपकी आवाज लैग कर रही है। कम ऑन, आवाज लैग कर रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। यस सर। हे राम, अब मैं क्या करूं? सर वीडियो भी थोड़ा ब्लर है। अरे तुम लोग को भी लैग हो रहा है क्या? क्या पीयूष, तुम लोग को भी लैग हो रहा है क्या? आवाज ही नहीं आ रही है पीयूष लोग की तो। अभी क्या चल रहा है? तो आपका सिग्नल येलो हो गया। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर अब आवाज नहीं आती। डाउटफुल है, डाउटफुल है। प्री बोर्ड का तुमको भी तो मालूम ही है ना, कौन सा बोर्ड हो, तुमको लगता है बोर्ड होने वाला है? ये क्यों पढ़ रहे हो? हाँ तो उसके लिए तो, हाँ वो तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव है ना। क्या हो गया आवाज? अरे तो पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही होगा ना भाई, अगर नवंबर के बोर्ड प्ले कर रहे हैं तो। अरे भाई पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अरे मुझे एक चीज बताओ, सुनो। हाँ अभी सर। स्कूल चल रहे हैं कि स्कूल्स बंद हैं? चल रहे। वेडनेसडे से। अरे यार ये तो यार, तुम फटाफट बताओ यार, 10 बजे से उनकी भी क्लास है यार, श्रेया लोगों का यार। हाँ बोलो। हम लोग लास्ट, हाँ भाई ऑनलाइन ही की बात कह रहा हूँ। हाँ मुझे बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं जो बच्चे को, मैं 2 जगह को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि जो लोग सुबह पढ़ सकते हैं ना, और जिन लोग को स्कूल उसको नाटक नहीं, उनका बैच अलग ही कर दूं मैं। क्योंकि ये स्कूल के चक्कर में सिलेबस बहुत फंसते जा रहा है, सिलेबस बहुत स्लो है। सिलेबस नवंबर में खत्म करने में मैं एक्चुअली मैं रो दूंगा, ठीक है। चलो भाई मुझे आप बताओ कि हम लास्ट क्लास में पढ़ क्या रहे थे, ठीक है। डेरिवेटिव चेक करते। हाँ नहीं नहीं वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो डेरिवेटिव इन इंटरवल कैसे देखते हैं, बताया था मैंने। हाँ सर। डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल बताया था, राइट? यस सर। हाँ सर। हाँ, और डेरिवेटिव इन इंटरवल में क्या बताया था, कहाँ कहाँ चेक करते हैं? Where fx changes is there. बस एक सिंपल सी बात है, एक ही लाइन याद करना है हमको। क्या याद करना है? जहां पर fx in definition फंक्शन change डेफिनेशन है। चेक कर। जहां पे fx changes its
डेफिनेशन। Definition. डेफिनेशन। इससे ज्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना है उन चीजों पे। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने थोड़े बहुत। Sin x पे क्या था और x की क्या? पावर 1/3 पे। नहीं नहीं, इंटरवल की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉर्मली डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। क्या है? नॉर्मल डेरिवेटिव पे हमने क्वेश्चन किया है ना। हाँ सर। सर 3 घंटे की क्लास में किया था वो। किया था ना, वही पूछ रहा हूँ मैं। अरे हाँ या ना भाई, किया था ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव इंटरवल में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में मेरा समय बीत जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं जूम का ना वो वाला पैकेज ले लेता हूँ, बिकॉज इसमें शायद कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर नोट्स नहीं मिल पा रहा है इसमें। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या नोट्स नहीं मिलने से? सर वीडियो के लेक्चर में तो देख ही सकते हैं। बहुत जल्दी रब करता हूँ। अरे विदुषी, हाँ सर। हाँ 2 चीज ध्यान दो। और तुम ना फिजिक्स ना AP1 में अटेंड मत करो, AP3 में अटेंड करो, ठीक है? ठीक है सर। तुम्हारे स्कूल के लेक्चर से कोलाइड होगा तो स्कूल का लेक्चर छोड़ दिया करो, ठीक है? हाँ सर। और दूसरी चीज, जब तुम 11th का यूनिट टेस्ट देती हो ना, तो उसका मैथ्स का पोर्शन भी दिया करोगी, ठीक है सर। ठीक है? क्योंकि दूसरे वाले में 11th वाले में दूसरे में GRC सर है अपने, ठीक है? AP3 में, हाँ सर। तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, वो सब फील आएगी, ठीक है? और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ किस चीज में कन्वर्ट, क्या सोच रहा हूँ। मैं 2 मिनट समझ गया, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं थ्योरेटिकल, अच्छा ये बताओ सुनो, अगर मैं कल तुम लोग की क्लास है क्या शाम को? नहीं सर। सर दोपहर को है। कल 3 लेक्चर है, मेरा भी है। कल सिर्फ केमिस्ट्री है ना। मेरे मेरे बिना तुम लोग का 3 कल लेक्चर है सिर्फ कल। नहीं सर, कल सिर्फ केमिस्ट्री है। क्या बोल रहे हो? कल क्या है? फिजिक्स है और 2 केमिस्ट्री है। नहीं सर, केमिस्ट्री कल सिर्फ केमिस्ट्री है। चलो ठीक है। आपके डाउट क्लास के साथ कोलाइड कर रहे हैं सर केमिस्ट्री का लेक्चर। मेरा? आपका डाउट क्लास भी है सेम टाइम पे अबे केमिस्ट्री। ऐसा कौन सा तुम डाउट क्लास में आ जाते हो बे? हैं? हम तो दिन भर बैठे रहते हैं व्हाट्सएप पे, एक बंदा क्वेश्चन नहीं पूछता है, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तुम लोग जब बड़े हो गए या तुम लोग बाकी लोगों से और पढ़ोगे तो तुमको मालूम चलेगा फिर कि मतलब ये डाउट सॉल्व होना किसी भी वक्त कितना अच्छा लगता है। अभी तुम लोग को लगता है ना क्या ये क्या है यार, ये जो 24/7 की सर्विस चला रखी है सर ने, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है? एनीवेज फील नहीं आ रही है, 2 मिनट को यार, मेरे को फीलिंग आ रही है पढ़ाने की। समझाओ क्या हो रहा है। सर आप डेरिवेबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने वाले थे। वो मुझे अंदर से फील नहीं आ रही कि मैंने कराया है डेरिवेबिलिटी समझाओ, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने। 2 मिनट शांत होता हूँ। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना पहले, ठीक है?
ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइन, चलो y इज इक्वल टू log mod x एट x इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव चेक करिए, इसका डेरिवेटिव चेक करिए। ठीक है, यस सर। करिए x इक्वल टू 1 पे चेक करिए डेरिवेटिव। अरे हर्ष, कुछ नहीं, मिल गया। और ये PV1 PAB2 में क्या हुआ है? मतलब एक वक्त तो क्लास में 50-55 लोग रहते थे, 52 लोग, अचानक से लास्ट जब से गणपति शुरू हुआ है मतलब गायब हो गए हैं लोग। हाँ युवराज, क्या हो गया? अरे हाँ, ये भी कर लेते हैं, एक्सक्यूज मी। हाँ निशित सोलंकी, हाँ ये सही कह रहे हो, उससे फील भी आ जाएगी। राइट राइट राइट, ये परफेक्टली सही करो। ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वही को कर दो, सही रहेगा। और ये बस 3 अक्टूबर तक दिक्कत है यार, उसके बाद टोटली फिर तुम लोग के पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, वो टारगेट 21 वाले जो है उनका खत्म ही नहीं होता है, एग्जाम ही नहीं खत्म होता है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। अब उनके साथ कैसे है, रोज रात में 10:15 में बैठता हूँ, 11:30-12 बज जाता है। नॉन डेरेबल होना चाहिए, कोई दिक्कत है क्या? सीधी सी बात है, इट इज नॉन डेरिवेबल। ठीक है, किसी को करना है तो बताओ। अरे हाँ, दो एक ही क्वेश्चन दिया है। हाँ करना है, हो गया। हो गया। हो गया। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक बार ओरली बता दो। बट दिक्कत क्या है करने में, तो बताओ मेरे को, मैं कर तो दूंगा, बट मेरे को बताओगे तब तो दिक्कत क्या आ रही है, क्या दिक्कत आती है बताओ। सर तुम एफ फर्स्ट डैश 1 प्रिंसिपल लिखे, लगा। सुनो, ऑब्वियसली भाई, तुम ये वर्ड कहाँ से सीख गए, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल? हमने तो वर्ड ही यूज नहीं किया कभी आज तक। हम इसको क्या, अपन क्या लिख रहे हैं इसको, F'1। यहाँ पे एक मिस्टेक है ना, क्या मिस्टेक है बताओ? ये जो लिखता हूं मैं, इसमें एक मिस्टेक है ना, क्या मिस्टेक है बताओ? कि मैं ये नहीं लिख सकता हूँ ना, ये मैं लिख ले रहा हूँ बस लिखने के लिए कि डेरिवेबल। हाँ हाँ, तो ये बस अब उसको लिखना ही पड़ेगा राइट साइड में ना, इसलिए लिख दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है, चलेगा ना ये? अभी f(1 + h) क्या होगा बताओ? log h plus 1 log 1 + h माइनस, अच्छा एक काम करूं क्या, मैं गूगल फॉर्म भरवाऊं क्या? नैतिक, हाँ सर। रात में कितने बजे सोता है तू? सर 12-1 बजे। 12 बजे सोता है, ठीक है। लेकिन मैं 2 बैच तो बांटूंगा। एक बैच ऐसा जिसको कोई दिक्कत नहीं लाइफ में, वो सोनली IIT के लिए है, और उसको नींद विंद कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, और यहाँ f(1) क्या आएगा, 0 आएगा ना, और बाई h आ गया। अब बोलो इस स्टेप को लिखने में कोई दिक्कत है? होना नहीं चाहिए ना यार, होना ही नहीं चाहिए। अब आ जाओ, अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब तुम देखो, h चाहे 0 प्लस जाए चाहे 0 माइनस जाए, h चाहे 0 प्लस जाए चाहे 0 माइनस जाए, क्या चीज मॉड, कौन सा अंदर का मॉड किससे खुलेगा हमेशा? h चाहे, क्यों 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 क्योंकि हम क्यों? वन पॉजिटिव ही है। अंदर आटा हमेशा पॉजिटिव है ना? और यस सर। अब क्या होगा बताओ, नाउ व्हाट विल हैपन?
अगर एच इसमें जीरो माइनस positive वन होगा। तो नेगेटिव से बताइए। अभी अभी क्या हो जाएगा, अगर क्या? h तुम्हारा 0 प्लस में है तो ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव लॉग ऑफ 1 + h/h, जो कितना होगा, लिमिट 1 हो जाएगा। और जब h 0 तो माइनस में 1/10 होगा, माइनस से अरे खुलेगा। अरे भाई ये लॉग मतलब टू बेस ई लिखा है मैंने, जब मैं लॉग लिख रहा हूं, माय मिस्टेक, आई शुड हैव रिटन इट लॉन, ठीक है। अगर अनटिल अनलेस नॉट मेंशन्ड लॉग, ठीक है, अच्छे एग्जाम में हमेशा मेंशन रहता है। अरे ये बात चमकती है, कितना आंसर आ गया, -1। दोनों इक्वल है क्या, नहीं। नहीं सर। दोनों इक्वल है क्या, नॉन डेरिवेबल है, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है, नॉन डेरिवेबल हो गया ना, सिंपल तो था, इसमें ही पूछवा रहे हो, बोलो इतना क्लियर है क्या। हाँ यस यस, हम लोग कभी नहीं, कब करते हैं, कभी नहीं करते हैं भाई, हेलो, कब करते हैं, लिमिट निकालते थे तुम, क्या कभी लिमिट ऐसे करते थे, नहीं ना, कैसे निकालते थे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे अलग अलग करेंगे। अभी आपका बैच सेम चला रहा हूं मैं दोनों, अब मुझे जरूरत लग रही है, कुछ बच्चे फास्ट पढ़ सकते हैं, उनको मैं अलग कर दूंगा, जहां पे डेफिनेशन चेंज होगा वहां पे ना मैं डेफिनेशन चेंज करूंगा। ये डाउट तो बहुत पहले आना चाहिए था, 1 महीना पहले आना चाहिए था, मैं वेट कर रहा था इस डाउट का। अरे ये बात समझ में आती है, हाँ हाँ सर। सर। यस सर। रब रब करें इसको। हाँ सर। थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा बड़ा लिखूं, ठीक है। मैंने ना नया मार्कर लाया था, पता नहीं कहाँ चला गया, अरे कहाँ गए घर के लोग, अरे स्नेहा, वो यार नया वाला मार्कर देना यार, रेड ब्लैक वाला किधर है वो, और वो ग्रीन वाला वापस हो गया क्या मार्कर, क्या। मार्कर दो मेरे को, 4 ही मार्कर, नया वाला मार्कर गया कहाँ, ब्लैक वाला, को, नहीं कोरेस का था, कोरेस का। अरे भाई कोरेस का था कह रहे हैं, यही तो मैं। सर हाँ आपने लास्ट टाइम बोला था ना अभी पिछले क्वेश्चन में कि वैसा लिखना नहीं चाहिए था, आपका मिस्टेक है, वो एक बार बताओ ना क्या था। मिस्टेक नहीं है, मतलब वो तब f'1 तब लिखते हैं किसी चीज को जब वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, बट कुछ तो लिखेंगे ना लेफ्ट साइड में। हाँ ठीक है सर। कहाँ गया कोरेस वाला मार्कर, ब्लैक वाला, मम्मा से कहो उसमें ही भरे। वो यार अजीब लगा यार, मार्कर ही गायब हो जाता है घर से, वो नहीं है, कोरेस का था, कोरेस का। कोई मार्कर नहीं चल रहा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे अभी यहाँ पर, इसने आपको दोनों ब्लैक में भरवा है। लेकिन सर उस क्वेश्चन में लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है ना। हाँ तो कर रही है, इसलिए तो एफडेसन, तभी तो एफडेसन बोल पाए हम लोग। एक मिनट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, f'1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आती है। यस सर। वो लिमिट एग्जिस्ट जब करती है तो उस लिमिट का नाम क्या है, f' है। ये बात चमकती है क्या। यस सर।
और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। Yes. यहाँ तक क्लियर है? क्या आ रहा है बताओ, इसका आंसर क्या आया? नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबल। ये आ रहा है नॉन डेरिवेबल। इसको डाउट है, करना है क्या इसको? नहीं भाई तेरा नाम क्या है बता पहले मेरे को। भाई जब तूने शुरू में पढ़ाई नहीं करी है अप्रैल में तो फिर सिलेबस तो बैच कर जाएगा ही नहीं ना यार। तू हर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है ना दोस्त। तू ये भी समझ कि एक टाइम बाद तो तेरे से क्वेश्चन बनना पड़ेगा ना यार। तेरे को मॉड ही खोलने नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा बता। मेरी भी तो प्रॉब्लम समझ यार। पूछ बट थोड़ा दिन तू तू बिल्कुल उसी स्टेप के बाद पूछ रहा है जहां पे तेरे को नहीं पूछना है। पाई बाई टू प्लस एच, एफ ऑफ पाई बाई टू 0 होगा, बाई एच होगा। अब चल बता इसके बाद तेरे को क्या नहीं चमकता है बोल। कॉस पाई बाई टू प्लस एच क्या होता है? कॉस पाई बाई टू प्लस एच क्या होता है? माइनस। भाई भाई अनीस पिंपले, कॉस पाई बाई टू प्लस एच कितना होता है? माइनस साइन एच होता है। माइनस साइन एच बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये बात चमकती है? अभी ये क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना अपने साइड पे। यहां तक चमकता है? अभी 0 प्लस पे क्या हो जाएगा? 0 भाई 150-300 क्वेश्चन करा दिए लिमिट के ना मैंने अब तो यार। अभी मैं लिमिट ही निकालते रहूंगा साल भर। फिर तो ये 1 आ गया और ये कितना आ गया? -1। फंक्शन क्या हो गया? नॉन डेरिवेबल। आप लोग बताओ भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बताओ। ऐसे कब तक करते रहेंगे अपन? नहीं पॉसिबल है ना। अरे यार क्या चीज? क्या चीज? बोलो क्या बोलो। तो तभी तो माइनस से खोले है ना मॉड को। तभी तो माइनस से खोले हैं मॉड को भाई। मॉड को माइनस से तभी तो खोले हैं बिकॉज साइन एच इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड बाय द माइनस साइन। अरे यहाँ तक चमकती है चीज क्या? हाँ सर। हाँ सर। यार फील ही नहीं आ रही मेरे को। आप लोग ऐसा कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा फिर? है कि नहीं बता। ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. कहाँ थे हमारे पेन? नहीं मिला ना कोरेस वाला पेन? अरे यार सब लोग ना बेवकूफ, सबका दिमाग हो गया खराब। ठीक है लोगों का दिमाग ना कुछ रह नहीं गया, लोग हो चुके मूर्ख अब। यहाँ पर अगर बंदा एक पेन कोरेस का देगा, ग्रीन वाला निकालो, ग्रीन कंपनी भी कोरेस है। हाँ क्या है? क्या लाया जाता है? हमें घंटा ऐसे ही बीत रहेगा फिर। अरे ठीक है मैं एक क्वेश्चन तुमको करके दिखाता हूँ। इंक भर दिए हो क्या? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है इसका डेरिवेटिव निकालो एट 0। इसका डेरिवेटिव निकालो एट 0।
क्या है बताओ? सर नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबल आया? नॉन डेरिवेबल आया क्या? क्या डेरिवेटिव बताओ, एलएचडी आरएचडी क्या है बोलो? सर RHD 1/√2 और LHD हाँ -1/√2। हाँ, नॉन डेरिवेबल आ रहा है। एलएचडी -1/√2 और आरएचडी 1/√2। अरे ये क्लियर है, क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। ये भी आ गया सर। करना है क्या बताओ? क्लियर है सर। हो जाएगा ना सीधा? कैसे होगा बताओ? एफ डैश जीरो लिखेंगे, क्या लिखोगे बोलो? एफ लिमिट ऑफ h टेंड्स 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। ये क्या होगा? 1 माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एच, है ना? अभी अगला स्टेप क्या करेंगे? रैशनलाइज Rationalize। करेंगे अंदर वाला। रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो रहा है? ऊपर में √h² एच बाय स्क्वायर का, हाँ, और इंटू 1/1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर, इसकी दो वैल्यू आ जाएगी ना। यहाँ पे रूट एच स्क्वायर क्या होता है? मॉड डिनोमिनेटर एच बाई मॉड h स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/√2 और 1/√2। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। दो वैल्यूज आ गई, -1/√2 और 1/√2। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है। तो डेरिवेबिलिटी एट पॉइंट की बात करते हैं। इंटरवल वाले पे थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको समझने में। डेरिवेबिलिटी एट पॉइंट की ही बात करते हैं वापस से, थोड़ा सा ध्यान से। तो एफ डैश ए के बारे में मैंने क्या कहा बोलो? एफ डैश ए मैंने कैसे डिफाइन किया? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, दैट इंप्लाइज एफ डैश ए एग्जिस्ट, है ना? दैट इंप्लाइज क्या? फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल function is said to be derivable at at a. In all other cases क्या है? fx is non derivable। इस पॉइंट पे किसी को कोई समस्या है क्या? यहां तक ये बता दो मुझे बस। यहां तक क्लियर है? आप डेरिवेटिव छोड़ दो, आप यहां तक क्लियर है कि आपको? अच्छे से बताओ मुझे। हाँ सर। कॉपी करिए इसको। मेरे को 9:30 पे रिमाइंड करना डीबी। 9:35 पे, 9:35 नहीं, 15:10 ही पेपर है ना? हाँ, कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। रब करे? हाँ सर। ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं इस चीज को वापस से। कंसेप्चुअल पार्ट पे आते हैं। डेरिवेबिलिटी, आधे घंटे टॉपिक है। डेरिवेबिलिटी
वर्सेस कंटिन्यूटी। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि डेरिवेबल है फंक्शन इफ fx is derivable at a, that implies fx is continuous at a। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इवन इफ fx is नॉन डेरिवेबल, ध्यान देना, नॉन डेरिवेबल, बट f dash a plus and f dash a minus finite, that implies fx is continuous at a। तीसरा, if fx is non-derivable but at least one of f dash a plus or f dash a minus is infinite, fx may or may not be continuous। अब ये तीन स्टेटमेंट आपके इस चैप्टर की जान है, जहान है, इसको हम अच्छे से समझते हैं आधे घंटे में। ध्यान दे, कंसंट्रेट करिएगा, कॉपी करिए पहले तीनों स्टेटमेंट को, पहले तीनों स्टेटमेंट कॉपी करिए। सर थोड़ा साइड हो दीजिए। कॉपी कर लिया? 1 मिनट। If fx is non-derivable but at least one of f dash a plus or f dash a minus is infinite, fx may or may not be continuous। हाँ, नहीं, बस बोला है ना, बोला है नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल और ये फिनाइट, इसका मतलब कैसे नॉन डेरिवेबल है? अगर ये नॉन डेरिवेबल है और ये फिनाइट है, ये नॉन डेरिवेबल कैसे है बताओ? नहीं हो गया। और ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें? 1 मिनट सर। हाँ सर। हाँ भाई, रब करें। हाँ सर। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन ये समझ ले कि कंटिन्यूटी का मतलब मालूम है ना आपको? यहाँ बगल में लिख दूं ना मैं, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बताओ, मालूम है ना क्या होता है? बोलो। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए के आगे वाला लिमिट एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके जी? हाँ सर। चलो, तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, एफ डैश ए की बात करनी है ना हमको, बहुत ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। ओके, यही है। यस। इसका एग्जिस्टेंस पे क्या बोलते हो तुम कि डेरिवेबल है? यस सर। ठीक है, आ जाओ। तो मैं इसको भी तोड़ रहा हूं अच्छे से, मस्त वाला।
तो मैं पहले RHD पे जा रहा हूँ जी। RHD, RHD क्या होती है बताओ? F डैश A प्लस होती है ना? यस सर। यस सर। RHD क्या होती है? F डैश A प्लस, बिल्कुल ध्यान से समझना, F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A बाई H, यही है। हाँ सर। हाँ सर। लिमिट H टेंड्स टू 0, 0 क्या प्लस। होगा? 0, बहुत अच्छा, 0 प्लस। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान दीजिएगा, इफ F डैश A प्लस एग्जिस्ट, दैट इंप्लाइज फाइनाइट। F डैश A प्लस क्या है? फिनाइट है ना? ओके। अब नीचे में तो 0 है बेटा, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ऊपर में नॉन जीरो हो गया, ध्यान देना वापस से, सिंस डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, सो इफ क्या, अगर F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A अगर 0 नहीं है, तो क्या बवाल हो जाएगा? क्या बवाल होगा बताओ? इन्फिनिटी। तो बवाल क्या होगा? लिमिट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी ना भैया। पाप हो गया? हाँ सर। अबे पाप हो गया कि नहीं हुआ पाप? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो दैट इम्प्लाइज क्या होना पड़ेगा? न्यूमरेटर F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A, H टेंस टू 0 प्लस क्या होना पड़ेगा? 0। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया? बोलिए। F ऑफ A प्लस H टेंस टू 0 प्लस क्या वैल्यू आ गई? F ऑफ क्या आ गई ना? दैट इम्प्लाइज फंक्शन क्या हो गया? राइट कंटिन्यूअस? नहीं रे, फंक्शन क्या हो गया? राइट कंटिन्यूअस। अरे चमका गया? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है भाई? सुनो, इसमें हाँ, ना बिल्कुल दिमाग, आंख कान सब ना डाल दो इसमें, ठीक है? एकदम ना आंख कान सब डाल दो, अच्छा रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ यस सर। ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, इधर आया मैं, ठीक है? अब मेरा F डैश A माइनस क्या होगा बताओ? A प्लस H माइनस माइनस F एफ ऑफ ऑफ एच। ऑफ A बाय H। ये पीछे क्यों है बे? हाँ, क्या होगा बोलो? F ऑफ A प्लस H माइनस F F ऑफ A बाय H। बाई H, है ना? अगेन यहाँ पे क्या होगा? H Zero टेंड टू 0 माइनस। यस सर। अरे चौक रहा है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। क्या करें अब भाई? भाई अगर F डैश A माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या होता है? F डैश A माइनस फाइनाइट। फाइनाइट है। क्या मैं नेटवर्क लैग कर रहा है क्या? हाँ सर। थोड़ा वीडियो लैग। डर दिख रहा है सर। तो डिनोमिनेटर इज 0, सिंस डिनोमिनेटर इज 0, मेरा लैग हो रहा है क्या? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है सर। हेलो विदुषी, आवाज आ रही है? सर आपका बैंडविड्थ लो बता रहा है, आवाज आ रही है लेकिन। स्क्रीन क्लियर है क्या? नहीं सर। हाँ, तुम लोग का स्क्रीन, तुम लोग एक्चुअली लैपटॉप पे ले रहा हो ना, हम लोग का आईपैड पे है। एप्पल वाले नालायक ही होते हैं, बनाते ही नहीं गरीब कंट्री के हिसाब से सब कुछ। उनको सब कुछ 100 MBPS चाहिए होता है लगता है। अरे क्लियर है क्या ये बताओ? कोड ब्लर है सर। 2 मिनट रुक जाओ विदुषी। यार इसमें नहीं, अभी ब्लर है क्या बेटा? देख तो। ब्लर है सर वैसा ही।
2 मिनट रुक, मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ, फिर क्या करूँ। अरे तुम लोग को बोरीवली वाले को अभी देखो तो तुम लोग को क्लियर है क्या विदुषी? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा हाँ है। अभी आएगा, देख नेटवर्क स्विच हो गया है। हाँ सर, ब्लर ही है अभी भी। नहीं 2 मिनट चेंज हो जाएगा यार, रुक। अभी ठीक हुआ क्या? बेटर है सर। देख अभी ठीक है कि नहीं है, बोल। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो क्या होगा बताओ? अरे अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या हो जाएगा बोलो? सो हेलो, ऊपर नॉन जीरो होगा तो लिमिट पर इनफिनिटी। नॉन तो सो अगर डिनोमिनेटर 0 है, सो अगर a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए नॉन जीरो है, दैट इंप्लाइज क्या होगा, लिमिट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। बट ये तो पाप हो जाएगा ना, बवाल हो गया है, तो क्या करेंगे फिर? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, 0। एच टेंस टू 0 माइनस की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? 0 होनी पड़ेगी। दैट इंप्लाइज क्या होगा बताओ? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और एच टेंस टू 0 0 माइनस, तो क्या हो गया फंक्शन? लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेफ्ट कंटिन्यूअस। तो आप ये बात समझे क्या कि बस इसका फिनाइटनेस और इसका फिनाइटनेस सफिशिएंट है किस चीज के लिए? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। भाई ये दोनों बराबर हो जाए तो सोने पे सुहागा हो गया। बट ये बराबर नहीं रहे, ये बराबर रहे या नहीं रहे, जो मेरा पहला और दूसरा पॉइंट था, तो दूसरा पॉइंट में ही मैंने प्रूव कर दिया ना कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस मैंने दूसरे पॉइंट में ही प्रूव कर दिया क्या कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो जस्ट finite existence of LHD and RHD is sufficient for कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। continuity of the function। बराबर हो गया तो ठीक है, हो जाओ बराबर, हमारा क्या जाएगा। ये बात चमकती है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक आपको लॉजिक क्लियर है क्या? लॉजिक यस सर। यस सर। या कॉपी करना है इसको? सर थोड़ा उस तरफ। ठीक है, यस सर। हाँ सर। कॉपी करना। हाँ बोलो। हाँ तो मत रहे ना इक्वल। इक्वलिटी की बात, अगर आई आ गया और के आ गया, मतलब ये 1 आ गया 2 आ गया, आ जाए ना। हमने क्या प्रूव किया कि आरएचडी का फिनाइट एग्जिस्टेंस क्या बोलता है? आरएचडी का फिनाइट एग्जिस्टेंस क्या बोलता है? राइट कंटिन्यूअस। एलएचडी का फिनाइट एग्जिस्टेंस क्या बोलता है? लेफ्ट कंटिन्यूअस। तो बात खत्म हो गई ना मेरी वहीं पे। दोनों इक्वल रहे या नहीं रहे उससे कुछ मैंने कहीं यूज किया क्या कंटिन्यूटी के लिए? बस इन दोनों का फिनाइट एग्जिस्टेंस ही मेरा काम कर दिया ना। ये बात नहीं चमक रही अच्छे से? हाँ हाँ। अबे अलग कैसे होंगे बे? क्या किसकी बात? एफ डैश थोड़ी ना है ये, एफ डैश थोड़ी ना है। फंक्शन का वैल्यू एट ए प्लस ना, फंक्शन का वैल्यू एट ए प्लस किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ ए। फंक्शन का वैल्यू एट ए माइनस किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ ए। तो कंटिन्यूटी हो गई ना प्रूव। नहीं समझा? अरे ये चीज क्लियर है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आरएचडी का फिनाइट एग्जिस्टेंस क्या गारंटी किया? राइट कंटिन्यूअस। एलएचडी का फिनाइट एग्जिस्टेंस क्या गारंटी किया?
लेफ्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आरएचडी एलएचडी फिनाइट हो गए उसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो बस आरएचडी और एलएचडी का फिनाइट एग्जिस्टेंस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। ये बात चमकती है। Yes, sir. कॉपी हो गया? हाँ सर। 1 मिनट सर। कॉपी कर लो अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, मतलब ये मैं चाह रहा था ना मैं वो लिख के तुम लोग को दे दूं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये आधे घंटे की चीज आप लोगों को फील नहीं आई अच्छे से, मतलब हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ रब करें, अच्छे से रब करें इसको। यस यस सर। तो अब वापस से मन में चलाओ, मैंने क्या, आंखें बंद करके सोचो मैंने क्या प्रूफ किया। मैंने क्या प्रूफ किया बताओ? कि अगर फंक्शन का राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड और आरएचडी और एलएचडी जस्ट फिनाइट हो गया तो क्या प्रूव हो गया? कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान देना, अगेन कंसेप्चुअल पार्ट है। क्या है? फिनाइट एग्जिस्टेंस ऑफ RHD LHD is sufficient for, Function to be continuous. आपको डाउट आना चाहिए सब में, फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ अगर RHD और LHD बराबर हो जाए तो भी तो कंटिन्यूअस रहेगा ही ना, कोई मतलब ही नहीं बनता ना अपने को। ये बात चमकती है क्या? तो भी तो हाँ सर। कंटिन्यूअस रहेगा ही ना, Yes, कोई sir. सवाल ही नहीं ना यहाँ पर। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। आपको लिमिट की फील की बात आ रही है, अब ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मी फॉर यू फ्रॉम मी इज, व्हाई इज कंटिन्यूटी नॉट सफिशिएंट फॉर डेरिवेबिलिटी? Continuity not sufficient for derivability. Can you explain to me why? एच की साइन मैटर करती है। Now if RHD equal to LHD तो भी तो कंटिन्यूअस रहेगा ही, तो भी तो कंटिन्यूअस रहेगा ही ना, कि नहीं रहेगा? हाँ सर। मुझे इसके बारे में बताओ सोच के। कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर डेरिवेबिलिटी, व्हाई? सर RHD इज नॉट इक्वल टू LHD पे भी कंटिन्यूस होता है, तो बस फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट अलग होगा 0 प्लस। नहीं आप लोग एक्सप्लेन, आप पहला पार्ट एक्सप्लेन करो, दूसरा पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हो। तो दूसरे में आप लोग नहीं आप वैसे मत बताओ ना। कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर डेरिवेबिलिटी, मैं बहुत सर मैं माइक्रो लेवल पे पूछ रहा हूँ, माइक्रो लेवल पे, मैं बिल्कुल माइक्रो लेवल पे पूछ रहा हूँ। सर कंटिन्यूटी होगी तो फिर न्यूमरेटर दोनों के सेम हो जाएंगे, लेकिन
डिनोमिनेटर का साइन चेंज हो सकता है, इसीलिए नहीं 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 स्लोप्स बदल जाते हैं आप। ना 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 ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। कंटिन्यूटी के लिए RHD और LHD इक्वल होना ही पड़ेगा। क्या कंटिन्यूटी के लिए तुम समझे नहीं? तुम समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डेरिवेबिलिटी। डेरिवेटिव तो भाड़ में गया। कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई इवन फिनाइट। अब मैं और भी इसको माइन्यूट लेवल पे ले गया और माइक्रो लेवल पे। फाइनाइट एग्जिस्टेंस ऑफ LHD RHD भी गारंटी नहीं करती है कंटिन्यूटी। वाई? यहीं पे आंसर छिपा है, बताओ। बिल्कुल दूसरी या तीसरी क्लास लिमिट की जो मैं पढ़ाया था, बोलो भाई। 0/0 0/0 है, यस फाइन ओके। तो वो कुछ भी हो सकता है ना हाँ कैसे कैसे वही पूछ रहा हूं, बताओ कैसे। सर? ऊपर का बड़ा 0 है या नीचे बड़ा 0? हाँ दिस इज राइट थिंग कि आपने जब ये कंटिन्यूटी कहा तो आपने बस अभी तक कहाँ ले आए? आपको याद है हमने जब शुरू में लिखे थे fx/gx, याद है हमने क्या किया था? f/a पे हमने कहा था कि अगर g ऑफ a 0 है, याद है? अगर g ऑफ a 0 है तो f ऑफ a 0 है, तो हम आगे बात करेंगे। अगर f ऑफ a ही नॉन जीरो हो गया, बात खत्म हो गई ना। ये बात चमक रही है। रैशनल फंक्शन के लिमिट की बात याद करो बे, कराया था ना मैंने कि g ऑफ a इज 0 और g ऑफ a इज g ऑफ a 0 की बात थी ना यार, याद है? यहाँ पे कि g ऑफ a इज नॉन जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर g ऑफ a 0 है, याद है? यहाँ पर दो केस बन गया था कि भाई f ऑफ a इज नॉन जीरो। अगर f ऑफ a नॉन जीरो तो पाप हो गया ना, खत्म हो गई, इन्फिनिटी हो गया। अब इसके आगे अगर f ऑफ a 0 है तो हमारे पास क्या आ गया? 0/0 फॉर्म। अब हमको क्या नहीं मालूम है? यहाँ पर भी तो कई बार लिमिट एग्जिस्ट करती है और कई बार नहीं करती। हमने एक महीने में सीखा कि नहीं सीखा कि 0/0 में भी कई बार लिमिट एग्जिस्ट करती है और कई बार लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। भाई करती है और नहीं भी करती है। नहीं मालूम चल रहा है? ये नहीं भी कर सकती है ना, है ना? क्यों नहीं भी क्यों कर सकती है? वो ऊपर नीचे पावर नीचे कर हाँ यस। अभी हमारे कंटिन्यूटी से बस तुमको क्या मालूम चला कि 0/0 फॉर्म है इस लिमिट का, ओके। बट तुमको ये मालूम है क्या कि न्यूमरेटर का 0 वर्सेस डिनोमिनेटर का 0 के बारे में यू हैव नो आइडिया, नो इन्फो, यू हैव नो इन्फॉर्मेशन। इसलिए तुम क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते ना भाई। अरे ये बात चमक रही है। यस सर। हाँ सर। जस्ट ट्राई टू डू आपको इसका कंसेप्ट से ना लॉजिक क्या छिपा हुआ है कि आपने 0/0 फॉर्म कह दिया, बट आपको ये नहीं मालूम ना कि ऊपर का 0 बड़ा है कि नीचे का 0 बड़ा है कि दोनों बराबर है। हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो ये 0/0 करने से क्या हुआ है? बस ये 0/0 करने से बस क्या हुआ है बताओ? ये 0/0 करने से बस क्या हुआ है बोलो? बस ये हो गया ना कि हम आगे लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर गई? नहीं ना। अरे डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। अरे ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, ठीक है? तो आपको ज्यादा फील आएगी। देखो मैं एक फंक्शन लिया x² और दूसरा फंक्शन लिया x⁻⁴ ओके। कोई दिक्कत है दोनों फंक्शन में? नहीं यस। हाँ वो देखा मैंने। f of x is equals to x², f of x is equals to x⁻⁴ ये बात चमक। दो फंक्शन ले लिए मैंने, दोनों फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है? अरे दोनों फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं? है सर। ऐसा है ना? दोनों का मैं f'0 लिखता है। f'0 क्या आएगा बोलो? h² h आएगा और इसका f'0 क्या आएगा बोलो?
h की पावर 1/3/h। क्या आपको यहीं पे मेरी कही हुई बात चमक रही है? क्या हो रहा है तो दोनों 0/0 फॉर्म है, तो दोनों ही 0/0 फॉर्म, बट यहाँ पर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ये वेरिएशन क्यों हुआ? क्योंकि Because- ऊपर की नीचे और नीचे का नीचे 0 बहुत ही अलग अलग है। ये बात चमक रही है कि पूरा लिमिट जो है वो क्या है? जीरोस का कंपैरिजन, इन्फिनिटीज का कंपैरिजन। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कोई समस्या है क्या यहाँ पे? नो सर। नो सर। कॉपी करिए इसको। और ये वाला जो एग्जांपल दिया मैंने, ये जो थर्ड पॉइंट था उसको भी जस्टिफाई कर दिया ना? जो थर्ड पॉइंट था उसको भी जस्टिफाई किया कि नहीं किया? कि फंक्शन नॉन डेरिवेबल है, फंक्शन नॉन डेरिवेबल है लेकिन कंटिन्यूअस है ना? अरे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जहां पे फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है और नॉन डेरिवेबल भी है। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल। या मैं एक ही बार तमीज से दे दूंगा एग्जांपल, आप कंफ्यूज नहीं करोगे। यहां तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? हाँ सर। सर थोड़ा पीछे हो गया। क्या यहां तक चीज क्लियर है? यस यार सर। मैं एक बात सच्ची बोल रहा हूँ ना, मेरा सिलेबस काफी स्लो है। ठीक है, मतलब 10-12 साल का मेरा इतिहास का बहुत स्लो सिलेबस है। इसका फायदा मुझे दे देना बस, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करके। ठीक है, और छुट्टियां वट्टियां मांगना बंद कर दो। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, दिवाली वेकेशन स्टैंड्स कैंसल्ड। ठीक है, दिवाली वेकेशन स्टैंड्स कैंसल्ड। यस सर। ये रब करें क्या? हाँ सर। 1 मिनट सर। रब सर करूं? बाकी वो हाँ, f इक्वल टू 0/0 फॉर्म के बाद वो 2 डिविजन्स क्या लिखा है? 0/0 में लिमिट एग्जिस्ट करती है और नहीं भी करती है। अच्छा 0/0 में करती है और नहीं करती है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। क्या नैतिक, पेपर में कितने मार्क्स आए यूनिट टेस्ट में? सर कम आया इस बार 16 आउट ऑफ 36। अरे सर सब सिली ओके, मिस्टेक्स ही थी, मतलब पेपर के बाद सॉल्व हो गए क्वेश्चन। पेपर के बाद तो मैं भी आईआईटी में रैंक 1 लेते आऊंगा यार। हाँ सर। पेपर के बाद तो मुझे हर साल लगता था, मैं तो आईआईटी रैंक 1 था। ठीक है, तो ये बात तो सुनता ही नहीं मैं यार, पेपर के बाद थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, एनीवेज अपन जो यूनिट टेस्ट है, तो मैं यूनिट टेस्ट का लेवल थोड़ा सा और सिंपल कर लेता हूँ, मतलब ठीक है। इसका मेन पर्पज ये है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से एक्सपोज हो सको। ठीक है, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ लेवल, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम, क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे क्या इस बार? हाँ 15 सर, पेपर क्वेश्चन। लंबा लग रहा था।
हर सब्जेक्ट नहीं मैंने 11th का तुमको थोड़ा 12th का भी करना है क्या? 12th का तो 75 मिनट, 12th का तो बहुत हाँ नहीं 12th में 20 मिनट में बहुत कम हो जाएगा, पैनिक कर जाओगे 20 मिनट में। 25 मिनट रहने देते हैं, क्वेश्चन भले ही नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर देंगे, 10-11 क्वेश्चन कर देंगे। सर लेवल उतना ही रखेगा, सिंपल मत कीजिए। सिंपल में कब, सिंपल कुछ नहीं होता है यार, सिंपल तो कुछ होता ही नहीं है मेरे ख्याल से। सब चीज मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। फिर आप करें क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। मैं तो कह रहा हूँ मैथ्स में तुम नोट्स खोल के बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप करूँ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो लेट्स राउंड इट ऑफ। हमने क्या सीखा, फिर वो पेपर थोड़ा सा चाहता था मैं डिस्कस करना ए पॉइंट पे, है ना। एक्चुअली टारगेट वेस्ट वाले तुम लोग जो तुम लोग कुछ डिस्कस करते नहीं हो, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, तुम लोग को तो इसी में ऐड कर दूं, अपने हार्बर वाले में ही। यहाँ पे लोग फिर भी दिन भर में कम से कम 5-6 डाउट तो हो ही जाते हैं। एनीवेज ए पे आते हैं। ए पे पॉइंट क्या क्या हो सकता है बताओ? ए पे पॉइंट क्या क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूस। यस। नॉन कंटिन्यूअस, ये बात चमकती है। यस। हाँ ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छूट गई पिछले पेज पे, मैं लिखना भूल गया कि डिसकंटिन्यूटी एट ए इंप्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी एट ए। बताओ क्यों? फाइनाइटली एग्जिस्टिंग। हम बताओ क्यों? डिसकंटिन्यूटी है ना, डिसकंटिन्यूटी है ना, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर तो ये जीरो क्या नहीं है। कॉपी के बराबर। ये जो तीन चीज है, इस तीन चीज में क्या हो सकता है? ये नहीं बराबर हो, या अरे डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे हो सकती है मेरे दोस्त? इक्वल एफ ऑफ ए। और कैसे होती डिसकंटिन्यूटी? बहुत यही होगा ना, है ना। यस सर। नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब माइनस। सिंपल सी बात है, ये कुछ बेसिक केसेस हैं डिसकंटिन्यूटी के। अरे हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अरे हाँ ना। हाँ और ये सर। और एक सिंपल, हाँ और एक सिंपल और बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एफ ऑफ ए ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर डेरिवेटिव लिख ही नहीं पाएंगे। एनीवेज, तो डिसकंटिन्यूटी एट ए, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ, डेरिवेटिव में क्या लिखता हूँ बताओ तो मुझे? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बोलो हाँ या ना? हाँ यस। सर। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, और इसमें से कोई ना कोई नॉन जीरो है, कोई ना कोई नॉन जीरो है, यहाँ पे कोई ना कोई तो भाई इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा कि, अरे हेलो, इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर इज फाइनाइट। नॉन जीरो फिनाइट ना। यस। न्यूमरेटर क्या होगा? नॉन नॉन जीरो फिनाइट ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? नॉन जीरो बाई जीरो। जीरो। वैल्यू कहाँ जाएगी बताओ? इनफिनिटी। ये बात चमकती है। तो यस। डिसकंटिन्यूटी तो श्योरली क्या इंप्लाई कर दी? डेरिवेबल नहीं है। डिसकंटिन्यूटी तो बात ही तय कर दी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया? नॉन डेरिवेबल। कोई शक है क्या इसमें? डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मींस, नॉन नॉन डेरिवेबल। डेरिवेबल। डिसकंटिन्यूटी मींस इसकी फील आ रही है क्या? अंदर से फील आनी चाहिए, आंखें बंद करके ना फील आनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए का क्या मतलब हुआ? या तो राइट साइड वाला लिखेंगे तब नॉन जीरो होगा, या लेफ्ट वाला लिखेंगे तब नॉन जीरो होगा, लेकिन कभी ना कभी तो नॉन जीरो होगा ना। अगर कभी ना कभी नॉन जीरो होगा, इसका मतलब नॉन जीरो बाई जीरो बन रहा है ना। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो बात ही खत्म हो गई ना। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यस सर। जो डिसकंटिन्यूटी एट ए इंप्लाइज नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबिलिटी नॉन डेरिवेबिलिटी एट ए। ये बात चमकती है। हाँ सर। फटाफट कॉपी करिए।
सर 1 मिनट 5 अरे आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. रैप करें? Yes, sir. आज की क्लास प्लीज घर जाते ही तुरंत क्लास के बाद आंखें बंद करके ना पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? अब मुझे बताओ ए पे फंक्शन क्या क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस होते ही, कंटिन्यूअस होने के बावजूद क्या हो सकता है? डेरिवेबल या नॉन नॉन डेरिवेबल, नॉन कंटिन्यूटी में? नॉन डेरिवेबल। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इसका उल्टा इंप्लीकेशन करते हैं। ए पे क्या हो सकता है फंक्शन, बताओ? डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, ठीक है? अभी ये नॉन डेरिवेबल का डेरिवेबल है तो क्या गारंटी हो गया? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। Yes. नॉन फंक्शन नॉन डेरिवेबल कैसे हो सकता है? दो तरीके से। दोनों कैसे फाइनाइट बताओ? पर इक्वल नहीं। हाँ, RHD, LHD, फाइनाइट। फिनाइट, Finite. बट Not. Not नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। और यहाँ पे RHD, एटलीस्ट वन। LHD एटलीस्ट वन इज इनफिनाइट, है ना? तो यहाँ पर भी क्या श्योर हो गए हम? कंटिन्यूअस। continuous. यहाँ पे क्या हो सकता है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। ये बात चमकती है? लेट्स टेक Yes. 2 एग्जांपल्स फॉर दिस। y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 एट 0 क्या है? आपने देखा ना अभी इतनी बार, नॉन डेरिवेबल है बट कंटिन्यूअस है ना एट 0 पे। कंटिन्यूस है। Yes. ये नॉन डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि उसका एक लिमिट जो है फिनाइट है। ये बात चमकती है? Yes. यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, जरा चेक करिए। और इसी में मैं इसके लिए एग्जांपल दिया है। आइए मैं दूसरा एग्जांपल इसके लिए देता, डिसकंटिन्यूटी वाले के लिए। ये देखो, fx इज इक्वल टू gif(x) का एट x इक्वल टू 0 चेक करो, देखो क्या हो रहा है। इसका 0 पे निकालो, इसका 0 पे निकालो, क्या निकालोगे? f डैश, ठीक है? इसका 0 पे f डैश निकालो, बोलो क्या आएगा? f डैश 0 क्या आएगा बोलो? मॉड h/h, है ना? तो तुम्हारा, अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? RHD LHD कितना हो गया? आरएचडी में 1 +1 और -1। -1। फिनाइट है ना? कंटिन्यूअस है। फिनाइट है ना? कंटिन्यूअस है। जरा fx इक्वल टू gif(x) पे आना जरा 0 पे। f डैश 0 लिखो जरा बेटा, क्या होगा? 0 प्लस में 0 है। 0 + h -0 है ना? बाय और बाई h। अब यहाँ पे तो पाप हो गया ना, बड़ा वाला चमक रहा है। क्या पाप हो गया? क्या हो रहा है बताओ? 0. 0 प्लस में 0 तो प्लस 0 पे होगा। तो परफेक्ट 0/h है, विच इज 0। 0. और 0 माइनस पे इन्फिनिटी आ गया ना? -1 बाय 0. 0 माइनस पे इन्फिनिटी आ गया ना? और फंक्शन, ये फंक्शन है कैसा? तो ये दोनों ही फंक्शन जो हैं वो क्या है? नॉन डेरिवेबल है ना? लेकिन एक जो है 0 पे कंटिन्यूअस है और एक जो है 0 पे, अरे gif(x) कैसा होता है भाई 0 पे? डिसकंटिन्यूअस। ये चार्ट क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर। बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, ये लॉजिक क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। Yes. sir. कॉपी करिए। भाई मैं और डीबी वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। सर थोड़ा पीछे।
सर वो सबसे लास्ट लाइन में वो 0 प्लस में क्या लिखा है? यहाँ पर हाँ सर। परफेक्ट जीरो। ओके सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू, सब क्लियर है अच्छे से? यस सर। हाँ यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है। Yes. अभी वो टेस्ट वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है ये डीबी, उसमें क्या दिक्कत है बता, बोल। क्या है? a sin x मॉड का, ठीक है, प्लस b e की पावर मॉड x प्लस c मॉड x क्यूब। इसका कहां पे चेक करना है हमको डिफरेंशिएबिलिटी? जीरो पे। जीरो पे। जीरो पे तो क्या लिखेंगे? एफ डैश जीरो a मॉड साइन h प्लस b e की पावर मॉड h प्लस c मॉड h क्यूब। जीरो पे जीरो, जीरो पे क्या आ जाएगा? माइनस b। अरे हेलो, हाँ या ना बे, क्लियर है यहाँ हाँ तक? सर। ठीक है। अब ये लिमिट एडजस्ट करने के लिए ये तो श्योर हो गया ना, इस लिमिट को एडजस्ट कराना है, तो हाउ विल वी प्रोसीड हियर बताओ? ये लिमिट अगर एडजस्ट कर रही है तो मुझे बस एक ही जगह दिक्कत आ रही है, पूछो कहां पे? ये देखो, यहां पर प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं है। Yeah. नहीं है। ठीक है, यहां पर b बाहर निकाल के e की पावर मॉड h माइनस 1/h प्लस c मॉड h क्यूब, ये करने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे फिलहाल तक मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस मैं मन इतना मुझे लिमिट का फील होना चाहिए कि मेरे को फील आनी चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से चमकती है। हाँ सर। तो ऐसा कोई पाप नहीं है कि नॉन, मतलब ऐसा कोई पाप नहीं है कि पहले ही स्टेप में इनफी बन जाए। ओके Yes. ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, दो अलग अलग पार्ट में करके क्या करूंगा, दोनों साइड से लिमिट्स को बराबर करने का प्रयास करूंगा। तो जीरो प्लस पे लिमिट क्या आ रही है बताओ? ए। अरे जीरो प्लस पे क्या हो जाएगा? साइन एच बाई एच प्लस बी E ए की की पावर h ए माइनस प्लस बी आ जाएगा। बी की पावर वन हो एच जाएगा। माइनस 1/h प्लस सी मॉड एच सी क्यूब, एच। है ना? सी एच स्क्वायर चमकता है। क्या आ गया लिमिट? A plus A plus B. क्या बोल गया? ए प्लस बी आ गया। क्या हुआ? अबे कौन सा माइनस बी बे? एफ ऑफ जीरो लिखा है मैं। एफ ऑफ जीरो में क्या आएगा? जीरो, जीरो, और ये बी आएगा ना माइनस बी में। क्या बोल रहे हो? ये पर नहीं दी तुम क्या? अभी जीरो माइनस में क्या होगा बताओ? माइनस ए माइनस बी। ना जीरो माइनस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होगा बोलो? माइनस ए साइन एच बाई एच, है ना? और अब Yes. यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई है? कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है ना? है क्या? नीचे माइनस माइनस देंगे, माइनस ऊपर कर माइनस। देंगे, और इसीलिए मैं लॉपिटाल फॉपिटाल से दूर रहता हूँ हमेशा। ठीक है। अब इसका वन और इसका वन क्या आ गया लिमिट? माइनस ए
माइनस बी चमकता है, दोनों को बराबर होना पड़ेगा ना, तो क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 0. 0. हाँ। तो अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दिक्कत क्या है क्वेश्चन में फिर? कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या आंसर क्या दिया है इसका? None of these. None of these. सर सी रियल और ए और बी 0 वाला आएगा क्या? नहीं नहीं, सी 0 की बात ही नहीं, सी तो कुछ भी हो सकता है, ये होगा ना बी ऑप्शन, बट वही ना देन। हाँ बट हाँ, हाँ, बात सुनो ना, बात सुना करो। उसने कहा है देन का मतलब क्या होता है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो a0 b0 होना कंपलसरी है। अगर यही क्वेश्चन ये रहता देन विच ऑफ द ऑप्शन मे बी ट्रू, समझ रहे हो डिफरेंस? देन विच मे बी ट्रू एंड विच इज ट्रू, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? सर ये तो गलत होना। क्या हुआ सर अब इतना सोच के इंग्लिश पे ध्यान दे के करना पड़ेगा। भाई? हेलो, ओ हेलो मैडम, ऐसा है ना, अपन ने रीजनिंग पहले पढ़ी है, रीजनिंग में बहुत क्लियर था, इफ एंड देन रीजनिंग पढ़ाए थे ना हम। हाँ क्या था रीजनिंग? इफ डिफरेंशिएबल देन दिस, इफ डिफरेंशिएबल है ना, इफ देन की बात हो रही है ना, तो आपका आंसर क्या है? a प्लस बी 0। वो थोड़ा IIT में क्वेश्चन आता है ऐसा, देन मे बी वाले में हमेशा आता है, मे बी देन व्हाट इज ट्रू हमेशा आता है। यू हैव टू केयरफुल विद द इंग्लिश, यू हैव टू बी केयरफुल विद द इंग्लिश। ये बात चमकती है। अगर यहीं पे रहा होता देन विच माइट बी ट्रू, विच मे बी ट्रू, तो आपका बी ऑप्शन सही था, तो आपका बी ऑप्शन सही था, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने बोला देन मतलब श्योरली वही होगा क्या? बी ऑप्शन होगा बस, और कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर। हो सकता है. ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। सर. तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस ना। और ये क्वेश्चन हो गया? हाँ सर। हाँ सर. कॉपी करो, कैसे करना है कॉपी कर लो। रैप करने क्या? आई थिंक सब बहुत लोग गलत हुआ होगा ये। हाँ सर। आंसर आ गया, ऑप्शन टिक करने में गलत हो गया। हाँ वो तो होगा ही ना, उसमें क्या है, वो को बड़ी बात सबका होता है। एक बच्ची थी मेरी 2012 में, उसने प्रोबेबिलिटी में 4/16 को काट के 1/8 कर दिया था, उसकी रैंक आई थी 5700, फिर वो IIT नहीं जा पाई थी उस साल। अभी काफी अच्छा किया लाइफ में, PhD कर ली ज्यूरिक व्यूरिक से, शी वाज प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट NIT त्रिची। बस ये सिंपल सी गलती थी, 4 मार्क्स अगर उसके आगे होते उस क्वेश्चन में, उसकी रैंक 3000 होती। वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। यहाँ तक क्लियर है? तो मिस्टेक सब करते हैं यार, 4/16 को कौन 1/8 लिखता है? रब करूं क्या मैं इसको? हाँ सर। Yes sir. अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. यस सर। ठीक है। ऐसा है कि इन सारे में फाइंड करना है H'(A). इन सारे में फाइंड करना है H'(A). ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ये, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें से बताओ कौन सा करना है, ये बता दो मुझे पहले, मैं एक करूंगा। Sir पहला one. पहला वाला बहुत सिंपल है, लास्ट सर डिवीजन वाला करो. हाँ सर। डिवीजन वाला बहुत टफ है। सर इसके लिए थर्ड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेम ही होता है, डिवीजन इज सेम, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम ही तो होता है। देखो आपने किया है ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा, मैंने स्टार्टिंग में कराया था, ठीक है। तो H'(A) क्या होगा बताओ?
लिमिट h लिमिट टेंड्स h टू plus 0 a plus h of h a plus h minus h of a by h limit h tends to 0 h of a plus h क्या आएगा f of a याद आ रहा है क्वेश्चन आपको? शुरू में मैं हर क्लास में 3-3 4-4 क्वेश्चन लिख के देता था ना? हाँ सर। अरे शुरू में नहीं, 2 वीक पहले देता तो था मैं हर क्लास में 3-3 4-4 क्वेश्चन करके। हाँ सर। तो उसमें मैंने क्या सिखाया था? ऐसे में क्या करना चाहिए बताओ? ऐसे को साथ में लेंगे। दोनों से एक दोनों से एक टर्म देके वी ट्राई टू एडजस्ट, है ना? तो जो टर्म मन है वो ले लो, जो टर्म मन है वो ले लो। और इसमें गिवन है इन सब में कि एफ डैश ए एग्जिस्ट करता है, जी डैश ए एग्जिस्ट करता है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है? तो एफ ऑफ जी मैं क्या दूंगा बताओ? आपको नोट्स याद होना पड़ता है। एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू बोलो जी ऑफ ए प्लस, याद आ रहा है थोड़ा भी? 2-3 बार बोला था मैंने ये चीज। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए इंटू g of a। लिमिट h टेंड्स टू 0। चमक रहा है? हाँ सर। तो क्या आएगा बताओ? कुछ हुआ क्या? देखो तो मैंने f ऑफ a प्लस h बाहर ले लिया, तो क्या लिखा है बताओ? जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी माइनस ऑफ d of a बाई h एच प्लस बोलिए जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब मुझे बताओ, क्या मैं लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि दिया हुआ एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? लिमिट एग्जिस्ट करता है कहाँ दिया है? सर। आपने वो टिक मारा है। हाँ, तो इसको मैं जीडा से लिख सकता हूँ, इसको मैं एफडा से लिख सकता हूँ, बट इसको मैं क्या लिखूं फिर? इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सोच नहीं पा रहे हो आप लोग? सर वहाँ पे माइनस f of a प्लस h आएगा ना, कहाँ पे? g of a के बाद। नहीं, सही तो लिखा है मैंने, सही लिखा है मैंने। हाँ बोलो। ये लिमिट सर उसके साथ क्या माइनस एफ ऑफ ए लिख देंगे। इसको एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। कैसे कैसे वही पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों लिख सकते हैं? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हाँ, डेरिवेबल है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कंटिन्यूअस है, इसलिए मैं एफ ऑफ ए लिख सकता हूँ। और ये चीज क्या है? जी डैश ए। और ये क्या है? जी ऑफ ए और एफ डैश ए। कुछ कुछ फील आ रही है चेन रूल की? हाँ सर। ये तो चेन रूल है ना? हाँ सर। चमका। तो 1 से 11 जो क्वेश्चन दिया था आपको वो आप कर लो, और ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करके आओ। ये कॉपी करो, और जो कराया है आज, जो आज कराया है उसको वापस से एक बार रिवाइज करो अच्छे से। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर कल क्लास कितने मैंने बजे? कल तो क्लास ही नहीं है, तुम लोग कह रहे हो ना मैथ्स की। हाँ सर। फिर कैसे लें बताओ? ठीक है, यस अबे कोई तो कुछ तो बोलो बे। यस तो ठीक है, कॉपी करिए, आज का नोट्स रिवाइज करिए और ये काम खत्म करिए। मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ करने के लिए होमवर्क, करके आइएगा, ठीक है? यस सर। यस कॉपी करो फटाफट। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। अरे बोलो भाई, कॉपी कर लिए? तो हाँ, अभी सर। अभी जाके खाना ना खाओ तुम लोग। खाते वक्त जो मैंने पढ़ाया है ना, अभी तुमको पढ़ाया है ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, खाते तो आराम से सोचना, उसको मन में उसको एडजस्ट होने दो, डाइजेस्ट होने दो, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो।